చెప్పండి బాబు, చెప్పండి ఏమన్నారా? చెప్పండి, చెప్పు. 1 minute సార్, ఒక మినిట్. బయట తీసుకోండి. ఎక్కడా తమ్ముడు? बच्चा हिंदी रेडी उंटे रेडी गुड आफ्टरनून। आज यहाँ छतरी नाका पुलिस स्टेशन लिमिट्स में श्री चैतन्य जूनियर कॉलेज में एक इंसिडेंस हुआ, जिसमें कल एक वाक़े को लेके 2 बच्चों में छोटी लड़ाई हुई, जिसमें अलग अलग कम्युनिटीज़ के बच्चे, एक हिंदू बच्चा था और एक मुस्लिम बच्चा था। लड़ाई आपस में बच्चों की स्कूल रिलेटेड मैटर में जो होती रहती है, छोटी मोटी लड़ाई थी, लेकिन उस वाक़े में आज सुबह स्कूल में कुछ बाहर से लोग आके इकट्ठे हो गए और उन्होंने स्कूल में थोड़ा हंगामा किया और कुछ बच्चों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए बोला। बट इमीडिएटली वहाँ पे SHO छतरी नाका, ACP छतरी नाका और कुछ देर में मैं भी वहाँ जाके दोनों साइड के पेरेंट्स से बात किए और इस मसले को सुलझाने की कोशिश भी किए। इस मसले में अभी हम CCTV फुटेजेस वेरीफाई कर रहे हैं और पेरेंट्स की कंप्लेंट के मुताबिक कहीं ना कहीं स्कूल में कुछ दिनों से इस तरह की बच्चों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो कि दूसरे स्कूल्स में भी होती हैं, लेकिन टाइम पे स्कूल मैनेजमेंट इनको अटेंड करता है, इन्फॉर्म करता है, काउंसलिंग करता है, जो कि एक स्कूल का ऑब्जेक्टिव भी है कि वो किसी भी तरीके की सेफ़्टी एंड सिक्योरिटी को रिलेटेड जो बच्चों की सेफ़्टी है इंश्योर करना भी स्कूल का एक काम होता है, कि बच्चे एक सेफ़ एनवायरनमेंट में पढ़ाई करें, बच्चों में अगर आपसी कोई मतभेद हैं, झगड़े हैं, उनको सुलझाया जाए और उनकी काउंसलिंग की जाए। तो अभी तक जो नज़रिए में आया है, तो हम देख रहे हैं इसमें स्कूल मैनेजमेंट की कहाँ मिस्टेक है, और अगर ऐसे झगड़े कुछ टाइम से होते आए जो कि पेरेंट्स का एलिगेशन है, तो उनको एड्रेस नहीं किया गया और किस तरीके की नेग्लिजेंस अगर स्कूल के बिहाफ में हुई, एक तो वो चेक की जा रही है। दूसरी चीज़ कि अगर बाहर से कुछ लोग आके इस झगड़े में इन्वॉल्व हुए हैं, जो कि छोटे बच्चों के बीच में एक झगड़ा था और आराम से सुलझाया जा सकता था, तो वो भी हम CCTV कैमरा के थ्रू वेरीफाई कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। मैडम, बताया जाता है कि बाहर से जो लोग आए थे, 100 से 200 आदमी थे, जो बच्चों पे हमला किया गया, जिसमें बच्चे कितने जख्मी हुए, कुछ ऐसा बता सकते हैं? ये एलिगेशन जो है, इस पर अभी भी हम CCTV वगैरह वहाँ से ले रहे हैं और वेरीफाई होने के बाद ही इसमें कुछ बोला जाएगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जिसने भी ये किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, केसेस बुक किए जाएंगे। मैडम, ये स्कूल एक शिक्षा मंदिर कहा जाता है, जहाँ पर जय श्री राम के नारे लगा गए, ये ठीक है? जहाँ पे हर कम्युनिटी के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ? इसमें अभी ये वेरीफाई करना है कि अगर इस तरीके के हादसे हुए भी हैं, किसने क्या कहा है,
दोनों तरफ ही शिकायतें होंगी और कहीं भी पेरेंट्स और बच्चे ये नहीं चाहते हैं कि उनकी एजुकेशन इफ़ेक्ट हो। और स्कूल में इस तरीक़े का माहौल कभी भी नहीं होता है। हो सकता है छोटे बच्चे नादान होते हैं, छोटी मोटी बात आपस में हुई हो, बस उनको समझाना होता है और पेरेंट्स और स्कूल का ये फ़र्ज़ होता है कि उनके टाइम पे काउंसलिंग की जाए ताकि किसी भी इस तरीके की इंटर कम्युनिटी इश्यूज़ या गलत भावनाएं एक दूसरे के ख़िलाफ़ बच्चों में ना आए। तो शायद उसी को टाइमली एड्रेस करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है, जिसमें अभी तक ये समझ में आ रहा है कि स्कूल की नेग्लिजेंस हो सकती है, उसको टाइमली एड्रेस नहीं किया गया। स्कूल में से वो बच्चे को कैरी करते वक्त जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के स्लोगन्स लगाते हुए बाहर निकले, यानी कि कहीं ना कहीं ये इस तरीके का मैसेज होता है कि कोई दोनों कम्युनिटीज़ में जो है डिफ्रेंशिएट करने का, क्योंकि स्कूल से कोई ऐसे स्लोगन्स वगैरह का तो कोई ऐसा हमने तो कभी नहीं देखा मैम, लेकिन वी हैव द विजुअल्स ऑफ that a particular individuals, they were carrying a student, that boy, and carrying out with the slogans taking from the school till outside also ma'am. देखिए समाज में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि दोनों किस्म के लोग होते हैं। जो कि छोटा इंसिडेंट होता है बच्चों के बीच का, जैसे इस केस में झगड़ा है, उसको बढ़ा चढ़ा के अपना दो समुदाय के बीच भेदभाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उन पर झगड़ा कराना चाहते हैं। पर आप भी जानते हैं कि मीडिया भी और पुलिस भी और समाज भी ऐसे किसी भी तरीके के भेदभाव को प्रोत्साहित नहीं करता है, उनको इनकरेज नहीं करता है। बट डेफिनेटली जो भी इस तरीके के बाहर से आके जो तत्व हैं और उनके जो लीडर्स हैं मेन, उनके खिलाफ हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई। मैडम अभी ये जो लोग आए थे बाहर से, ये जो अभी सीसी कैमरे में भी आए हुए हैं, क्या आप इसके खिलाफ में एक्शन लेंगे मैडम? बिल्कुल लेंगे, हम सीसीटीवी वेरीफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। बच्चे जो इन्वॉल्व थे मैडम, उनको ट्रांसफ़र दूसरे स्कूल में करने की बात की जा रही थी पेरेंट की तरफ से, तो ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्चों को दोनों साइड के काउंसलिंग किया जाएगा और स्कूल मैनेजमेंट के साथ मिलके काउंसलिंग करके हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे लोकल पुलिस भी पार्टिसिपेट करेगी और एक अमन एंड शांति का माहौल रिस्टोर किया जाएगा। और कल से ही बच्चों को एक सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में रेगुलर स्कूलिंग जो उनकी है, क्योंकि ये मुद्दा बच्चों की लड़ाई का है, इसमें किसी भी तरीके की इंटरफेथ फीलिंग जगाने वाली कोई बात नहीं है। और बच्चों को एक सेफ़ एनवायरनमेंट में रखना जो देश का भविष्य है, स्कूल का भी काम है। और पुलिस को अगर ऐसा कोई मुद्दा आता है तो ये पुलिस का भी काम है, क्योंकि सेफ्टी हम इंश्योर करें। वीडियोस ऐसी ली गई है वहाँ पर कि कुछ पेरेंट्स के ऊपर 4 से 5 पेरेंट्स को मारा गया है, जब पुलिस की मौजूदगी थी उनका भी ये पेरेंट्स का ये कहना है, ये सही बात है? ये बात अभी आप ही से हमें पता चली है, अभी हमें पेरेंट्स ने इस तरह की कोई भी शिकायत नहीं दी है, पर अगर ऐसी कोई शिकायत हमें मिलती है तो हम इसको वेरीफाई करें। थैंक यू।